अफ़गानिस्तान में जो 21 फरवरी को उनके 3 सूबों में नगरनार में, पक्तिया और खोस्त में हमारी एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक्स की और वहाँ पे 100 से ज़ायद कसीर तादाद में जो उनके ऑपरेशनल हेड्स लेवल के अलख्वारिज और जो दहशतगर्द नेटवर्क को कंट्रोल करने वाले दहशतगर्द थे, उनकी हलाकतों की इतला है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी पर अफगानिस्तान में ख्वारिज के ठिकाने पाक फिजा का निशान। हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब हमले में 100 से जायद दहशतगर्द मारे गए। वजीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी की सेनेट को ब्रीफिंग। वाज़ेह कर दिया, दरअंदाजी के सबूत देने के बावजूद अफगान तालिबान ने मस्बत जवाब ना दिया। एक एक शहीद के खून का बदला लिया जाएगा। अफगान सरजमीन पर दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई में सिविलियंस की हलाकत का प्रोपेगेंडा मुस्तरद। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन, 4 ख्वारिज हलाक, असलहा गोला बारूद बरामद। पशीन में भारतीय हिमायत याफ्ता 5 दहशत मारे गए। आजम का फोर्सेस को खिराज तहसीन। सिक्योरिटी फोर्सेस का पशीन में ऑपरेशन, भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाले 5 ख्वारिज हलाक। शदीद फायरिंग के तबादले के बाद खुदकुश हमलावर ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और बारूदी मवाद बरामद। बन्नू में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज और सिपाही करामत शाह की नमाज जनाजा अदा। दोनों शहदा की मुकम्मल फौजी एजाज के साथ आबाई इलाकों में तदफीन। सीनियर फौजी अफसरान, इलाका माहिदीन और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। तालिबान रिजीम में गैर मुस्तहकम अफगानिस्तान पूरी दुनिया के लिए संगीन खतरा। 6000 से जायद ख्वारिज सरहदों से बाहर भी हमले करने की सलाहियत रखते हैं। फितनतुल ख्वारिज ने पाकिस्तान में 600 से जायद हमले किए। चीनी कारोबारी मफादात और ताजिकिस्तान सरहद पार अहदाफ को भी निशाना बनाया गया। अफगान तालिबान अमरीका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया समेत कई मुल्कों में दहशतगर्दी फैलाने में मसरूफ हैं। रूस के तालिबान को तस्लीम करना बड़ी गलती होगी, आलमी डिप्लोमेट का तज्जिया। अफगान तालिबान रजीम की जानिब से दहशतगर्दों की पुष्पनाही बेनकाब। पाकिस्तानी कार्रवाई में तबाह दहशतगर्द ठिकानों तक मीडिया की रसाई रोक दी गई। खोगानी, नंगरहार, खोस्त और दीगर मकामात पर सहाफियों के जाने की दरख्वास्तें मुस्तरद। आज़म शहबाज शरीफ अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी की दावत पर आज से दोहा का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़रा और सीनियर हुकाम भी वज़ीर आज़म के साथ होंगे। अमरीकी सफीर का मशरक़ वस्ता में इसराइली तसल्लुत के हक़ में बयान। इस्लामी ममालिक की तंजीम OIC ने 26 फरवरी को हंगामी इजलास तलब कर लिया। इसराइल मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल की काविशों को कमज़ोर करना चाहता है। OIC नामिया। अरब ममालिक के सख्त रद्द अमल पर अमरीकी सफ़ीर मुतनाज़ा बयान से पीछे हटने लगे। बयान को सियाक व सबाक से हटकर पेश करने का शिकवा। वर्जन टिकर कार्लिसन ने मुकम्मल जवाब को एडिट किया, मगर सच्चाई बहुत से लोगों के लिए अहमियत रखती है। हिकाबी का ट्वीट। लखपत जेल में कैद तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी से मुतालिक बयान वाज़ेह कर दिया कि खित्ते में 2 रियासती हल और इंसाफ के बगैर पायदार अमन मुमकिन नहीं। मशरिक़ वस्ता में अमन व इस्तेहकाम और फ़लस्तीन के मसले पर कसीर जमाती कॉन्फ्रेंस मुनाक़िद करने का मुतालबा। बावर कराया कि ईरान में अदम इस्तेहकाम के पाकिस्तान पर अहम असरात मुरत्तब होंगे। बानी PTI और बुशरा बीबी से कल अडियाला जेल में मुलाकात का दिन। सलमान अकरम, शफकत अवान, फैसल मलिक, नईम हैदर मंझोता और फताह बरकी मुलाकातियों की फहरिस्त में शामिल। बानी PTI की बहनें और बुशरा बीबी के फैमिली अरकान भी कल अडियाला जेल जाएंगे। 26 नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खानम फिर पेश नहीं हुई। अदालत ने अलीमा खानम के साथ उनके 2 जमारियतियों के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। बार बार इल्तिवा मांगकर ट्रायल में रखना डाला जा रहा है। सरकारी प्रोसिक्यूटर के दलाइल समात कल तक के लिए मुलतवी। सेनेट में अपोजिशन लीडर अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने ऐवान के 2 मेंबरान की जेल में बानी PTI से मुलाकात की तजवीज़ दे दी। चेयरमैन सेनेट से ऑर्डर जारी करने की दरख्वास्त।
खुदा की रहमत तौबा से मशरूत, हट धर्मी पर रहमत रुक जाती है। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का राजा नासिर अब्बास को जवाब। सवाल किया कि सियासतदानों को मिल बैठना चाहिए, मगर मिसाक़ जमहूरियत किसने खत्म किया? 27वीं तरमीम से कबल कानून और आइन की तशरीह का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट का था। नई स्कीम के तहत आइनी तशरीह का इख्तियार अदालत को हासिल है। किसी भी मुकदमे में रिकॉर्ड तलब किया जा सकता है। जस्टिस आमिर फारूक का तहरीरी फैसला। साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद का अफगानिस्तान के साथ कशीदा हालात पर इजहार अफसोस, अवाम को अतराफ पर नजर रखने और अलर्ट रहने का मशवरा। कराची में सानेह गुल प्लाजा पर कायम जुडिशल कमीशन का इजलास। रहनुमा MQM डॉक्टर फारूक सत्तार भी सिंध हाई कोर्ट पहुंच गए। तहकीकात में फरीक बनने की दरखास्त। SSP सिटी आरिफ अजीज ने बयान रिकॉर्ड किया। बताया, जब वो गुल प्लाजा पहुंचे तो मेन रोड की तरफ से आग शिद्दत से लगी हुई थी। फिर देखते ही देखते आग ने तीनों साइड्स को अपनी लपेट में ले लिया। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के सैकड़ों मुलाजिमीन की मुस्तकिली के केस का फैसला महफूज। मुलाजिमीन काम कर रहे हैं, उन्हें तनख्वाह भी मिल रही है। रूल्स ना होने की वजह से मुस्तकिल तायुनाती नहीं की जा सकती। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़, 7-8 साल नौकरी के बाद मुलाजिमीन को निकाल कर क्या नई भर्तियां करेंगे? किसी को बेरोजगारी करने से बड़ा कोई जुल्म नहीं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। FBR के गोदामों से सिगरेट के 2800 से जायद कार्टन चोरी हो गए। सबाबी से पकड़े गए 6 ट्रक में लदे 25 करोड़ रुपए मालियत के रेट शामिल। FIA को फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट, CCTV फुटेज और रजिस्टर फराहम न करने पर कायमा कमेटी बराए दाखिला का इजहार बरहमी। सामान 2 गोदामों में क्यों मुंतकिल किया गया? क्या गोदाम में कैमरे मौजूद नहीं थे? कमेटी अरकान का सवाल। जहां कैमरे मौजूद थे वहां से सामान उठाकर दूसरी जगह रख दिया गया था। FBR के अरकान का जवाब। क्या मिनी बजट आएगा? क्या बिजली और गैस की कीमतें बढ़ेंगी? हुकूमत IMF मुज़ाकरात 25 फरवरी से 11 मार्च तक होंगे। हुकूमती ज़राए के मुताबिक 330 अरब रुपए के टैक्स शॉर्टफॉल के बावजूद मिनी बजट की तजवीज़ फिलहाल ज़ेर गौर नहीं। IMF का दबाव आया तो फैसला मुज़ाकरात के बाद होगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के पहले दिन जबरदस्त मंदी। 100 इंडेक्स में 5400 से जायद पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,68,000 की हद बरकरार भी ना रख सका। के अरबों रुपए डूब गए। लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब प्रॉपर्टी ऑनरशिप कानून के तहत कार्रवाइयों के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटियों की जानिब से जायदादों पर कब्जे दिलवाने के तमाम फैसले करार। जिन दरख्वास्तों में हाई कोर्ट ने प्रॉपर्टीज के कब्जे दिलवाए वो बरकरार रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने मैयत को अस्पताल से घर पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने की मंजूरी दे दी। एम्बुलेंस सर्विस को भी रेगुलराइज करने पर इत्तेफाक। लाहौर में लिफ्टन रोड पर रेस्टोरेंट लूटने वाले 3 मुलजिमान 24 घंटों में गिरफ्तार। 12 लाख रुपए बरामद। वारदात की फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मुलजिमान रूपोश हो गए थे। लाहौर में जुए की ऐप प्रमोशन केस में यूट्यूबर सादुल रहमान उर्फ डकी भाई और अहलिया के बैंक अकाउंट्स बहाल। अदालत ने डकी भाई को यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड करने की मशरूत इजाजत दे दी। आइंदा समाअत पर NCCIA के गवाह तलब। बहावलनगर जिला काउंसिल में मेगा करप्शन केस में अहम पेशरफ। महकमा एंटी करप्शन बदनवानी में मुलव्विस एक्सियन समेत 6 अफसरान गिरफ्तार कर लिए। मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्की। गुजरात में सरकारी अस्पताल से खून की बोतलें चोरी करने वाला 2 रुकनी गिरोह पकड़ा गया। अजीज भट्टी शहीद के ब्लड बैंक से 31 अदद ब्लड बैग चोरी। हाफिजाबाद में खातून से ज्यादती का मरकजी मुल्जिम गिरफ्तार। मुल्जिम डकैती की नीयत से घर में दाखिल हुआ। असलहे के तौर पर खातून को ज्यादती का निशाना बनाया। शौहर की मुद्दत में मुकदमा दर्ज।
शेखुपुरा मोटरवे पर कई गाड़ियां आपस में टकरा गईं, 20 से ज्यादा अफराद जख्मी। ननकाना साहब में ट्रैक्टर की टक्कर से 8 साला तालिब इल्म जान से गया। कराची के इलाके डिफेंस खयाबान इत्तेहाद में कार तेज रफ्तारी के बाइस फुटपाथ से टकरा गई। कार उठकर सड़क किनारे खड़े फूड राइडर पर चढ़ गई। हादसे में फरहान जां बहक, गाड़ी सवार 2 अफराद फरार। कराची के इलाके कोरंगी क्रॉसिंग पुल के करीब ऑयल टैंकर ने मोटरसाइकिल को रौंद डाला। 3 साला बच्ची जां बहक, 2 अफराद जख्मी। पुलिस ने ऑयल टैंकर के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। जामचोरों में डाकू ने दिन दिहाड़े 18 से ज्यादा दुकानदारों और ट्रांसपोर्टर्स को लूट लिया। डाकू लाखों रुपए नकदी और मोबाइल फोन्स लूट कर फरार। मुतासरीन का वारदातों के खिलाफ 2 अलग अलग मकामात पर नेशनल हाईवे पर धरना। ठट्टा रोड ट्रैफिक के लिए बंद। इदारों के खिलाफ फेक न्यूज फैलाने पर पाकिस्तानी नजाद कैनेडियन शहरी लाहौर में गिरफ्तार। अदालत ने शदीद रिमांड पर जेल भेज दिया। महकमा दाखिला पंजाब में काबीना कमेटी अमन और अमान का इजलास। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब ने कच्ची में नए थानों के कयाम की मंजूरी दे दी। लाहौर में सड़कों पर दौड़ती गाड़ियां फिजाई आलूदगी की सबसे बड़ी वजह बन गई। गाड़ियों, मोटरसाइकिलों, रिक्शों, बसों और ट्रकों से खारिज होता धुआं शहरियों की सेहत पर संगीन असरात मुरतब करने लगा। माहिरीन के मुताबिक शहरी गाड़ियों की बरवक्त देखभाल और मेंटेनेंस यकीनी बनाएं। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल वर्कशॉप फॉर लीडरशिप एंड स्टेबिलिटी के 6ठे एडिशन का इनेकाद। आलमी सतह पर अमन और खुशहाली और ताउन के फरोग के लिए वर्कशॉप में 50 ममालिक के 100 से जायद मंदूबीन की शिरकत। बैनुल-अक़वामी वर्कशॉप का मकसद जोग्राफियाई सियासी चैलेंजेस, इक़्तिसादी इस्तेहकाम और टेक्नोलॉजी के फरोग पर पॉलिसी साजी करना है। अमरीका ईरान मुज़ाकरात का तीसरा दौर 26 जनवरी को जेनेवा में होगा। अमरीका से मुज़ाकरात में अमली तजावीज़ का तबादला हुआ। बातचीत के हौसला अफजा इशारे मिले हैं। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म हैं, तहम अमरीकी इक़दामात पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का रद्द अमल। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने भी वाज़े कर दिया, ईरान को पुरअमन जोहरी तवानाई के इस्तेमाल का मुकम्मल हक हासिल है, जिसमें यूरेनियम अफसूदगी भी शामिल है। मैक्सिको में ड्रग कार्टेल का बड़ा लीडर अल मेंचोर फौजी ऑपरेशन में मारा गया। सर की कीमत $1.5 करोड़ अमरीकी डॉलर्स रखी गई थी। वाक़े के बाद मैक्सिको भर में सूरत हाल कशीदा। मुतादिर रियासतों में सड़कें बंद। मुसल्लह अफराद ने कई इमारतों और गाड़ियों को आग लगा दी। रियासत जालोस्को के गवर्नर की शहरियों से घरों में रहने की अपील। अमरीका ने एल मेंचो की हलाकत बड़ी पेशरफ्त करार दे दी। मेंचो की मौत मैक्सिको ही नहीं, अमरीका, लातीनी अमरीका और दीगर ममालिक के लिए भी अहम है। अमरीकी हुकाम ने ऑपरेशन में मालूमात फराहम की। मैक्सिको में अमरीकी शहरियों को महफूज मकामात पर रहने और गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज के हाथों पेश आए सानह कनन पोशपुरा को 35 साल मुकम्मल। हिंदुत्वा फौज ने कनन और पोशपुरा नामी 2 गांवों में कश्मीरी खवातीन की इस्मत दरी की। भारतीय दरिंदों ने बुजुर्ग और हामिला खवातीन तक को न छोड़ा। 35 साल गुजर जाने के बावजूद भी मुतासरीन इंसाफ के मुंतज़िर। भारत के अमरीका से ताल्लुकात बेहतर बनाने के जतन। अमरीकी सफ़ीर की हसास फौजी तनसीबात तक रसाई दे दी। भारतीय मीडिया अमरीकी सफ़ीर और अमरीकी कमांडर एडमिरल सैमुअल के दौरे वेस्टर्न कमांड को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने लगा। भारतीय खारजा पॉलिसी अमरीकी मफादात के आगे सरनिगू हो चुकी, आलमी माहिरीन की राय। इसराइल की जानिब से राफा क्रॉसिंग की बंदिश ने 9 मौलूद की जान ले ली। 2.5 माह का बच्चा इलाज के इंतजार में चल बसा। दस्तावेजात मौजूद होने के बावजूद जाने की इजाजत नहीं दी गई। वालिद की आहू बका। ऑस्ट्रेलियन शहर सिडनी में शहरी गजा में नस्लकुशी के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। फलस्तीनी परचम लहराते हुए रैली निकाली। मुजाहिरीन का फलस्तीनी अवाम से यकजहती का इजहार।
जंगबंदी के हक में नारे। अमरीका के मशरकी इलाकाजात में शदीद बर्फानी तूफान ने जिंदगी मौज करके रख दी। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, डेलवेयर, रोड आइलैंड समेत कई इलाकाजात में इमरजेंसी का नफाज, स्कूल्स बंद, 5 करोड़ 40 लाख अफराद के लिए अलर्ट जारी। ईरान में कई बड़ी जामियात के तलबा की मुजाहिरों में जाँ बहक अफराद की याद में रैलियां, मरने वालों को खिराज अकीदत पेश, हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। सऊदी अरब की यौम तासीस पर रियाद सब्ज रोशनियों से जगमगा उठा। मरकजी सड़कों और चौराहों पर आराइश, 5481 रोशनियां जगमगाती रहीं, शहर दुल बन गया। वेस्ट इंडीज ने मौजूदा T20 वर्ल्ड कप का रन्स का सबसे बड़ा पहाड़ खड़ा कर दिया। जिम्बाब्वे को 255 रन का हदफ, शिमरान हेटामायर के 7 छक्कों और 7 चौकों की मदद से 85 रन। रोमन पॉवल ने भी 59 रन बनाए। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में जनूबी अफ्रीका ने भारत को आउट क्लास कर दिया। 188 रन हदफ के ताक़ुब में भारतीय टीम 111 रन पर ढेर। जनूबी अफ्रीका के मार्को यानसन ने 4 शिकार किए। डेविड मिलर ने 35 गेंदों पर 63 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। ये T20 वर्ल्ड कप में रन के एतबार से भारत की सबसे बड़ी शिकस्त है। वर्ल्ड कप 2010 में भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया के हाथों 49 रन से शिकस्त का सामना रहा। जनूबी अफ्रीका के हाथों शिकस्त के बाद भारतीय टीम अपने ही मुल्क में आताप का शिकार। भारतीय टीम सूर्या 11 पर दौड़ा। क्रिकेट पंडितों ने टीम के फाइनल के दौर से बाहर होने की पेशगोई कर दी। जनूबी अफ्रीकी फैंस ने भी कामयाबी के बाद भारतीय मीडिया को जवाब देना शुरू कर दिया। मुझे जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज में बहुत बड़ी टीमें लगनी लगी हैं। आपका तो नेट रन रेट जो है वो स्टॉक मार्केट से भी ज्यादा धड़ाम करके गिरा। पाकिस्तान टीम T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले का अगला मैच कल इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगी। खिलाड़ियों ने पॉलिकैल स्टेडियम में बैटिंग और बॉलिंग की भरपूर प्रैक्टिस की। फिजिकल ड्रिल्स और फील्डिंग सेशंस में हिस्सा लिया। इंग्लिश प्रीमियर लीग में टॉप टीम आर्सेनल ने 18वीं कामयाबी हासिल कर ली। टॉटनहम को 4-1 से शिकस्त। विक्टर ग्योरॉक्स ने 2 शानदार गोल बनाए। में दिलचस्प का सिलसिला जारी। स्वीडन की एबा एंडरसन ने 50 किलोमीटर क्लासिक क्रॉस कंट्री स्की रेस में गोल्डन मेडल जीत लिया। और बाफ्टा अवार्ड बैटल आफ्टर अनदर ने बेहतरीन फिल्म, बेहतरीन सिनेमाटोग्राफी, बेहतरीन सपोर्टिंग एक्टर और बेहतरीन एडिटिंग समेत 6 अवार्ड्स जीत लिए। फिल्म ने ऑस्कर के लिए रिकॉर्ड तादाद में नामजदगियों वाली फिल्मों हैमंड और वैम्पायर थ्रिलर फिल्म सनर्स को भी पीछे छोड़ दिया।